नमस्कार दोस्तों, सुबह से लेकर के शाम तक हम आपको सारी खबरें बताएंगे और तेजी से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सारी खबर आप तक हम पहुंचाते रहे। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के सबसे बड़े और लेटेस्ट सर्वे में इंडिया गठबंधन की परिजीत भाजपा की हाल जानिए। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। यह चुनाव बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को भारी झटका दिया था और इस चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। भाजपा की रणनीति फेल हुई। शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी को लोगों ने असली पार्टी मानने से इनकार कर दिया। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के महायुक्ति और महाविकास अघाड़ी अपने सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत कर रही है। महाविकास अघाड़ी में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और महाविकास अघाड़ी के सियासत इसी बिंदु के इर्द गिर्द है और सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और यहाँ पर जो है एनडीए की सरकार गिरनी तय है, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश उपचुनाव के चलते बैकफुट पर आई है। घर गिराने पर रोक के बाद अजय राय का एक बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुलडोजर बाबा के नाम से जाने वाले योगी आदित्यनाथ अब यूपी में घिरते जा रहे हैं और यहाँ पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यूपी सरकार के इन फैसले को भाजपा की सोची समझी चाल बताया है। और अजय राय ने कहा कि योगी सरकार द्वारा शिक्षकों के डिजिटल अपडेट पर रोक लगाना और लखनऊ के इंद्रप्रस्थ नगर और कई जगहों पर बुलडोजर कार्यवाही को स्थगित करने का निर्णय यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा की सोची समझी चाल है। उन्होंने आगे कहा कि देश में अन्य राज्यों में संपन्न हुए उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली हार से डरी भाजपा उत्तर प्रदेश के साथ एक बार फिर छल करने को तैयार है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर आ रही है। आज अजय राय ने घेर लिया है योगी आदित्यनाथ को और बुलडोजर को यहाँ पर रोकने पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और साफ साफ कहा है कि भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे अगली रणनीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा की नायाब सैनी सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। अल्पमत में चल रही सरकार से अब पृथला के निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत नाराज हो गए हैं। तो दोस्तों, निर्दलीय विधायक हरियाणा सरकार के अफसरों की कार्यशैली से खफा हैं। उनका कहना है कि इस बारे में वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रावत ने कहा कि सरकारी अफसरों पर लगाम कसने में नाकाम हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। वही भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि रावत भाजपा का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। यह पूरा मामला सीएम के संज्ञान में है। तो दोस्तों, हरियाणा में घिर गई है भाजपा सरकार। यहाँ कहे कि मुश्किल में आ गई है नायाब सैनी सरकार और यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं और निर्दलीय विधायक जितने भी हैं सब साथ छोड़ने को विधायक जो है तैयार है भाजपा का। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट हासिल करना चाहती है कांग्रेस। वायनाड में कार्यकर्ता हुए एक्टिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वायनाड में कांग्रेस नेता हाई कमान के निर्देश को लागू करने के लिए अपनी टीमों को जुटा रहे हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने योजना भी तैयार की है। इसके तहत पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र समिति की बैठक होगी। इसके बाद 23 से फीडर बॉडी मीटिंग होगी। फिलहाल पार्टी वायनाड में कार्यकर्ताओं की यहाँ पर तैयारी देख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट हासिल करना चाहती है कांग्रेस। वायनाड में कार्यकर्ता हुए एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, और वायनाड से अभी राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जीते थे, लेकिन उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी है और अब वहां पे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इसलिए तैयार है और 8 लाख वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस यहाँ पर तैयारी कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कह दी बड़ी बात। कहा घुसपैठी और मणिपुर हिंसा को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस ने घुसपैठी और मणिपुर में हिंसा रोकने में असफल बताते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव जैसा मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सरना धर्म कोड
और महंगाई में राज्य की जनता का ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठी का मुद्दा बनाना चाहती है। सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्र के अधीन होता है और देश में गृह मंत्री अगर घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अमित शाह से मांग लिया गया इस्तीफा, क्योंकि अमित शाह जो है वो देश की सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर अमित शाह गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के बाद भी वो सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो अमित शाह को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने घेर लिया अमित शाह से को और घुसपैठी और मणिपुर के हिंसा को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर यहाँ पर उनको घेरते हुए इस्तीफा मांग लिया क्या गया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, विजय बहादुर यादव सपा में हुए शामिल, अखिलेश ने दिलाई सहजता। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि गांव की सरकार चलाने वाले जिला पंचायत की राजनीति में अगले कुछ दिनों तक सरगर्मियां रहेंगी। पूर्व जिला अध्यक्ष यहाँ पर पंचायत अध्यक्ष और बोसराइज के अवार्ड यहाँ पर वार्ड 24 के सदस्य विजय बहादुर यादव फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई ग्राम प्रधानों ने भी सपा की सदस्यता ले ली है और दोस्तों यहाँ पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है और अखिलेश यादव का काफिला बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तेजी से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है और कई निर्दलीय लोग जो है वो समाजवादी पार्टी से मिल रहे हैं, उनकी सहायता ले रहे हैं, जिसको देख करके यहाँ पर भाजपा की उड़ सकती है नींद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जैसे भाजपा को हराने का काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है, वैसे 2027 में भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम अगर उत्तर प्रदेश से कोई करेगा तो वो समाजवादी पार्टी करेगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। गुजरात के बाद अब मुंबई में दिखा बेरोजगारों का मेला। एयर इंडिया ने 2200 भर्तियां निकाली, 25,000 कैंडिडेट पहुंचे। जी हाँ दोस्तों गुजरात के बाद मुंबई में दिखा बेरोजगारी का मेला और मुंबई में एयर इंडिया ने लोडर की नौकरी के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए हजारों लोग पहुंच गए, जिससे भगदड़ मच गई। एयर इंडिया ने 2200 भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके लिए लगभग 25,000 उम्मीदवार उपस्थित हुए। इस मेले में आई भीड़ ने रोजगार की भारी मांग और युवाओं की नौकरी पाने की उत्सुकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया। नौकरी मेले में 25,000 से अधिक उम्मीदवार की उपस्थिति ने आयोजकों को चौंका दिया। युवाओं की भीड़ ने सुबह से ही सम्मेलन केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगा ली थी और उम्मीदवारों की इस भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी का क्या हाल है वो इस मेले में देखने को मिला और गुजरात में के बाद अब ये मुंबई का हाल है, जहां पर राज्य में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन युवा बेहाल है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को बड़ा झटका, 2 दर्जन नेता शरद पवार की पार्टी में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। पुणे में यहाँ पर करीब 2 दर्जन पार्टी अधिकारी ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए हैं। शरद पवार ने अपने आवास पर आयोजित एक छोटे से समारोह में पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में 20 पूर्व नगर निगम पार्षदों की सहित कई महिलाओं का एनसीपी में शामिल होने का खुद स्वागत किया और उन्हें पार्टी का झंडा, स्टॉल और अपने आशीर्वाद दिया। जो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और पाला बदलने वाले प्रमुख लोगों में एनसीपी के पूर्व शहर अध्यक्ष अजीत जैसे कई बड़े यहाँ पर कार्यकर्ता शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पर उड़ गई है एनडीए की नींद, या कहे कि भाजपा की नींद, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना को छोड़ के जितने भी सदस्य गए थे वो वापस लौटने लगे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा तो यहाँ पर एनडीए और भाजपा को हराने का काम करेगी इंडिया गठबंधन। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। यूपी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, सियासी उठा पटक के बीच पीएम मोदी से मिलने पहुंचे बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से निराश भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन पर समीक्षा शुरू कर दी है। यहाँ पर इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के यहाँ पर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इस बैठक में हार पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में भूपेंद्र चौधरी ने पूछा गया कि जब जानकारी थी कि हमें यूपी में कम से कम वोट मिलने जा रहा है लेकिन इतनी कम सीटें आएंगी इसका अंदाजा नहीं था। एसपी को 40 के करीब सीटें मिलेगी ऐसा कल्पना भी नहीं थी। यह हमारे लिए बड़ा झटका है। तो दोस्तों
यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी से अब उत्तर प्रदेश को लेकर के मीटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी ने वो करके दिखा दिया उत्तर प्रदेश में जिसकी उम्मीद भाजपा को थी नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका दे दिया है लोकसभा चुनाव में। और भाजपा को रोकने का काम अगर किसी ने किया उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। उल्टा पड़ गया बीजेपी का दाव, एमपी की सियासत में होने वाला है बड़ा खेल, कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के दिग्गज। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब श्योपुर की विजयपुर सीट को लेकर के सियासी गहमागहमी बढ़ गई है और यहां पर बड़ा झटका लग गया है भाजपा को। और उपचुनाव के बाद जो है भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल होने की कर रहे हैं तैयारी। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और उल्टा पड़ गया है भाजपा का दाव, क्योंकि जो भाजपा दाव खेल रही थी, वो जो कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में मिला रही थी, वो दाव पूरे का पूरा उल्टा पड़ गया है। अब भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं भाजपा का साथ छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और एमपी की सियासत में होने वाला है बड़ा खेल और भाजपा को लगने जा रहा है बड़ा झटका, क्योंकि अगर कांग्रेस ने साबित कर दिया और बड़े बड़े नेता को साथ ले लिया तो यहाँ पर भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबरें, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।